संत विजय कौशल जी महाराज के मुखार बिंद से श्री राम कथा की अमृत वर्षा सीताधाम में तीसरे दिन आत्मीय भाव जगाती रही। गुरु शिष्य और माता पिता का साथ जीवन में निस्वार्थ भाव से जहां मिलता है, हम उसका अनुपालन ही नहीं करते। ऐसे सुमधुर प्रसंगों को श्रोताओं के समक्ष रखते विजय कौशल जी महाराज प्रत्येक परिवार में श्री राम का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। कथा में मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा कर जनकपुर धनुष युग को चले प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, तो वहीं विदेह नगरी में पहुंचकर अपने रूप की मोहिनी से सभी को मोहित कर दिया। स्त्रियां जानकी जी के विवाह के सपने सजाने लगी, जहां प्रभु श्री राम ने पुष्प वाटिका में वैदेही का साक्षात्कार किया और सभी राजाओं का मर्दन कर धनुष तोड़ जनक जी का संताप हर लिया। इस दौरान महाराज जी ने बीच बीच में रामायण की चौपाइयों और भजनों से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया और सभी भक्त नाचने लगे, महाराज जी के गुणगान करने लगे। रामकथा जो गुरुजी के मुख से आती है उसका आनंद अलग ही आता है। हम लोग वेट करते हैं कि कब गुरुजी की अमृतमयी वाणी हमें सुनने को मिलेगी। वैसे तो YouTube पर पूरी कथा अवेलेबल है, लेकिन जो प्रत्यक्ष उनकी एनर्जी हमें मिलती है वो हम लोगों को पूरे साल के लिए पॉजिटिविटी से भर देती है। तो गुरुजी ने कल राम जन्म किया था, आज जो राम लखन है वो जनकपुरी पहुंच चुके हैं। आज भगवान का धनुष टूटेगा और कल सिया राम का विवाह होगा इसी कथा पांडाल में। तो जो विवाह की मंगल बधाइयां हैं वो कल गवेंगी और हम सभी उसका भी आनंद लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी की आज के उसमें प्रसंग धनुष का है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ जो है अपने धनुष का वर्णन पूरा कर रहे हैं कि धनुष आज टूटेगा इसमें कथा में। और आज हम बात करते हैं भीड़ की, तो आज भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ है आज कि हमारी व्यवस्था चरमरा रही है, तो उसे हम कल व्यवस्था को ठीक करेंगे। आज पंडाल खचाखच भरा हुआ है, काफ़ी लोग खड़े होकर भी इसको देख रहे हैं। कल से हम इसको व्यवस्था को 2-3 हज़ार लोगों की हम व्यवस्था और बढ़ाएंगे। आज हम लोग यहाँ कथा में हैं और ये चल रहा है कार्यक्रम, आज तीसरा दिन है और महाराज जी से बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 2 दिन में महाराज जी ने हमें बताया कि किस तरह से
माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता का कद सबसे बड़ा माना गया है, तमेव माता च पिता तुमेव। उसी तरह से मतलब माता का स्थान बहुत बड़ा है और भगवान ने भी माता को ही पुकारा है जब भी है, और माता के विरह जब हुआ तो उन्हें बड़ा तकलीफ हुई, चाहे प्रभु श्री राम हो चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। इसके अलावा जो प्रभु को जब हम दिल से बुलाते हैं तो प्रभु भी हमारे को उसी तरह से याद करते हैं, वो भी हमारे पास चले आते हैं। और उसके अलावा बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया नारद जी का, जैसे जब उनको अहंकार हो गया तो किस तरह से प्रभु ने उनका अहंकार तोड़ा, मतलब किस तरह से लीला में लीला प्रभु करते जाते हैं। तो महाराज जी बहुत अच्छे से सबका बता रहे हैं, और उनकी खास बात ये है कि वो माहौल इस तरह से बनाते हैं कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब बड़ा आनंद आता है, सब बड़ा एंजॉय करते हैं। और जहाँ जब वो जैसी जरूरत होती है तुरंत महाराज जी उस हिसाब से कथा का रूप बदल देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सब अपने परिवार सहित यहाँ आएँ, और आपको बहुत अच्छा सब कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा। कथा का तीसरा दिन है और इसमें राम जन्म से लेकर कथा बढ़ते बढ़ते राम के धनुष तोड़ने की लीला तक आ गई है। आज महाराज जी ने सबसे पहले बताया कि अपने सिर पर हमेशा जब तक हम अविवाहित हैं तब तक माँ पिता का साथ रहना चाहिए, इसके बाद बच्चों को सिर पर रहना चाहिए, और 45 की उम्र के बाद अपने गुरुदेव का हाथ रहना चाहिए। साथ में उन्होंने बताया कि हमको अपनी माँ और बाप पिता दोनों की सेवा करते रहना चाहिए। शाम को जब हम घर आएँ तो सबसे पहले माँ के आसन पर जाके नहीं है, उसके चरणों में बैठ के माँ मैं आ गया, इसके बाद दिनचर्या चालू करनी चाहिए। गुरुदेव की और शिष्य की इतनी महिमा है कि शिष्य तो गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु जो होता है ना वो शिष्य को कभी नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पीछे रहता है। इस पर उन्होंने एक गाना भी सुनाया, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। महाराज जी की जो प्रवचन चल रहे हैं इसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो सही कह रहे हैं हम कि अपने जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज कथा का तृतीय दिवस है। प्रभु श्री राम आज जनकपुर आ गए हैं और स्वयंवर की तैयारी हो रही है। कथा में बहुत आनंद का उत्साह का माहौल है, और हर भक्त जो यहाँ करीब पंडाल में 5000 श्रद्धालु बैठे हैं, सभी मग्न हैं भक्ति में और बड़ा आनंद ले रहे हैं। अच्छा, गुरु जी का प्रसंग किस तरह से है, कैसे जीवन में उतारना चाहिए? गुरु जी का हर व्यक्तित्व, हर वर्ड, हर शब्द जीवन में उतारने का, आज उन्होंने गुरु के ऊपर जो महिमा सुनाई है वह सही में बहुत ही मार्मिक थी, और सबों के आंखों में आंसू थे। गुरु ऐसा है कि सब कुछ गुरु है, प्रभु से ऊपर गुरु है। जब भी हमें गुरुदेव की कथा सुनने को मिलती है तो मैंने देखा है कि गुरुदेव सास, बहू, माता, पिता, बच्चे, इनके बारे में ज़्यादा बखान करते हैं, जबकि वास्तव में ही इसी की अवस्था है आज देश के हर एक प्राणी को, हर घर में। जब हमारा बच्चों का विकास होगा तब एक अच्छा हिंदुस्तान हम बना पाएंगे। तो हमारे गुरुजी की सोच यही है कि कथा के माध्यम से, कथाएं तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, कथा सभी लोग सुनते हैं, हम घरों में करते हैं, बैठ करके रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से गुरुजी यही संदेश देते हैं पूरे देश को, हर प्राणी को, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आज पूज्य संत श्री कौशल जी महाराज के मुखारविंद से जो अमृत वर्षा हो रही है, इतनी उत्सुकता से सभी भक्त उसका रसपान कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मेरा सभी आगरा वासियों से कहना है कि जो यहाँ तक नहीं आए हैं वो जरूर आए, क्योंकि ये सौभाग्य रोज रोज नहीं प्राप्त होता है। 2 साल के बाद में संत विजय कौशल जी महाराज की आज यह कथा कोठी मीना बाजार में सीता धाम में हो रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आप भी इसका निश्चित रूप से आकर के पुण्य लाभ कमाएं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज भगवान धनुष को तोड़ेंगे और उनका आज विवाह होगा।